डेली करंट अफेयर्स डोज बाय अमित सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर लेकर आया हूँ आज 25 मई और 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार के लिए प्रवासी रोजगार आयोग बनाने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ एक प्रवासी आयोग बनाया जाएगा, जैसे माइग्रेशन कमीशन बोलते हैं, और उसमें उन सब मजदूरों को जॉब दी जाएगी जो बाहर से आ रहे हैं। प्रवासी का मतलब बाहर से आए हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने बिना लॉकडाउन कोरोना वायरस से जंग जीती है? ये जापान एक देश ऐसा देश है, यहाँ लॉकडाउन नहीं किया गया है और ना ही कोई पाबंदियाँ लगाई गई थी। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मार्केट्स, एवरीथिंग यहाँ सब खुला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? 1,000 करोड़ रुपए। अभी अम्फान तूफान आया, उसकी जो बात तूफान से तबाही हुई, उसके बाद उससे निपटने के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? ये 5 और आमद बंदरगाह जोड़ गए हैं। अब टोटल भारत और बांग्लादेश के बीच आमद बंदरगाहों की संख्या 11 हो गई है। 6 पहले, 5 अभी, टोटल 11। अच्छा, आमद बंदरगाह क्या होता है? ये आमद बंदरगाह वो बंदरगाह होती हैं जिस बंदरगाह का यूज़ दोनों देश करें। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है तो भारत भी इस्तेमाल कर सकता है और बांग्लादेश भी कर सकता है, तो उसे आमद बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आमद बंदरगाह क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की खूडौल पहल को कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व की 10 पहलों में शामिल किया गया है? ये मणिपुर की एक खूडौल पहल है जिसे शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो खूडौल है इसके बारे में जानते हैं क्या है। ये पहल या ऑल एनजीओ के द्वारा शुरू की गई है। इसमें एलजीबीटी का मतलब लेस्बियन, एल से जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल और टी से ट्रांसजेंडर के, इन चारों समुदायों के लोगों की मदद की गई है, ठीक है ना। ये है पहल का मेन मोटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहित बघेल जिनका निधन हो गया है वह कौन थे? ये अभिनेता थे। इन मोहित बघेल ने रेडी फिल्म में भी काम किया। ये ब्रज के रहने वाले थे, मथुरा के। ये 25 ईयर्स के थे। इनका डेथ हो गया है कुछ ही दिनों पहले। ये 25 ईयर्स के थे, ठीक है ना। चलिए आइए, कैंसर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका ने की है। अच्छा, ये ओपन स्काई संधि ये वो संधि है जिसमें एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है बिना किसी इक्विपमेंट, हथियार के, ठीक है ना। तो निगरानी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल से आयात में कितनी प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? 8.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने मनुष्य के लिए कृत्रिम आँख बनाई है? चीनी वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम आँख बनाई है जो रूबरू रियल आइस की तरह है। अभी फ़िलहाल तो इसको रोबोट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद ये इंसानों में भी यूज़ किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? ये जापान ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे पदभार संभाला? टी.एस. त्रिमूर्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए
फेसबुक के साथ समझौता किया है, ये सैमसंग ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बलबीर सिंह जिनका निधन हो गया वह किस खेल से थे? ये हॉकी से थे। चलिए इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वो देखते हैं। इनका जन्म 31 मई 1923 को हरीपुर खालसा पंजाब में हुआ है और इनकी मृत्यु 25 मई 220 को हुई है। ठीक है, ये 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता रह चुके हैं। 1948 लंदन ओलंपिक, 1952 हेलिंसकी ओलंपिक, 1956 मेलबर्न ओलंपिक और 1957 में पद्मश्री अवार्ड मिला है और 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है इम्पोर्टेंट है तो नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD सरकारी एप्लीकेशन में किस पर उसकी वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को लॉन्च किया है? उमंग। इस उमंग के बारे में जानते हैं। उमंग का फुल फॉर्म है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुनर हाट जो इस वर्ष सितंबर में होगा, इसकी थीम क्या है इस बार की? ठीक है, इस बार की थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दावे के अनुसार कोरोना वायरस की गति विधियों को कम करने में HIV दवाओं से बेहतर हो सकती है। कांगड़ा की चाय। ठीक है, जितेंद्र नाथ पांडे जी का निधन हो गया, वो कौन थे? ये चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। WHO ने कोरोना के इलाज में दी जाने वाली मलेरिया की दवा पर रोक लगा दी है। उसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन। इस दवा के देने पर रोक लगा दी है और WHO ने कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज 25 मई 220 के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। हम आपसे मिलेंगे 26 मई को। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को जोड़ते रहिए जिससे मुझे बूस्ट मिले। और आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।